हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है या सर्कुलेटरी सिस्टम ये पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं किसका? फूड का, वाटर का एंड ऑक्सीजन का। ये सारी चीज़ें जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है इनका। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि विटामिन्स आ गए, मिनरल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पाए जाते हैं हमारे फूड के अंदर। और भी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे जो है हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट होने का मतलब क्या है? ये जैसे हमारे स्टमक के अंदर इनका डाइजेशन होता है। स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में मिक्स करता है, और वो ब्लड जो है वो हर एक सेल तक हमारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। फिर वहाँ सेल के पास जाके ये जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर एटीपी से हमें मिलता है एनर्जी। यानी कि इतना प्रोसेस जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं ट्रांसपोर्टेशन में एक जो आता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में उसमें क्या क्या आते हैं? ब्लड आते हैं, उसके ब्लड वेसल्स आते हैं एंड हार्ट आते हैं। तो इसके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होता है। ब्लड क्या है? तो ब्लड जो है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है जिसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फ्लूइड कंटेंट्स हेमोग्लोबिन्स। फूड के अंदर हेमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि उसे रेड कलर को प्रोवाइड करता है। बॉडी जो है वो इंटायर सिस्टम में, मतलब बॉडी के इंटायर सिस्टम में ऑक्सीजन का जो डिलीवरी होता है, या उसमें क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है या सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन का, वो हेमोग्लोबिन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तीन तरह के सेल का, 3 काइंड ऑफ सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स बैक टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू वेरियस बॉडी रीजन्स। व्हाइट ब्लड का काम क्या होता है? ये ऑफर व्हाइट ब्लड सेल WBC ऑफर डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स दैट माइट इन्फेक्ट एंड कॉज इलनेस। दूसरा क्या है? नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है वो कोंगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए जाना जाता है। ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है? दे क्रिएट स्ट्रक्चर लाइक सील्ड एट द साइट ऑफ इंजरी टू हॉल्ट ब्लीडिंग। और इसमें एक और कंपोनेंट होता है जो कि प्लाज्मा है। द ब्लड कंटेन सेल्स एंड फ्लूइड, द फ्लूइड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा। अब जो ब्लड है हमारा, उसका कुछ अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। तो ब्लड का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, ब्लड्स प्राइमरी फंक्शन या blood primary job is to carry carbon dioxide to the lungs for purification and oxygen from the lungs to every area of the body. It delivers food that has been digested to every area of the body. मैंने यहाँ बताया जैसे स्टमक हो गया, स्टमक के अंदर हम खाना खाते हैं, स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ब्लड में मिक्स होने के बाद ये सेल के पास पहुंचते हैं। सेल जो होता है, इनको सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी में कन्वर्ट करता है, फिर हमें वहाँ से एनर्जी मिलता है। ये प्रोसेस होता है फूड या जो अलग अलग पार्ट में डिलीवरी होती है फूड्स की। द बॉडी ब्लड कीप्स इट टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि हमारा जो बॉडी होता है वो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ब्लड के कारण ही मेंटेन होते हैं। तो ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेसल्स की ज़रूरत होती है, उन्हें ही हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ए स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल पाइप्स एंड कैरी ब्लड। ब्लड वेसल्स जैसे इस तरीके का दिखता है। मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर हमारा ब्लड जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है। ये ब्लड वेसल्स है और ये हमारा ब्लड है। तो वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड वेसल्स कम इन 3 टाइप्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स होते हैं। आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होते हैं? दिस वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड इनरिच्ड विथ ऑक्सीजन, यानी कि आर्टरीज का जो काम होता है वो वैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि ऑक्सीजन से भरपूर हो या ऑक्सीजन युक्त हो, फ्रॉम हार्ट टू बॉडीज
पार्ट्स, यानी कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडीज के अंदर जो टिश्यूज हैं उनको जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड कराता है आर्टरीज है। दूसरा है वेन्स। वेन्स जो होता है ट्रांसपोर्ट ब्लड डेट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, यानी कि जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ से, हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक। कैपिलरीज का काम क्या होता है, दिस लिंक आर्टरीज, यानी कि अगर इधर से आर्टरीज आ रहा है यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे क्या बनाता है, ये कैपिलरीज बनते हैं। ये बाइंडिंग एजेंट होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। अब हमारा आता है हार्ट। हार्ट जो होता है फिस्ट साइज का होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, हमारे जो हमारा चेस्ट है उसके लेफ्ट साइड में ये लोकेटेड होता है। बिकॉज इट एड्स इन द ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। मैंने पहले बताया कि जो हमारा हार्ट होता है वो पंप हाउस ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि ये पंप करता है हमारे ब्लड को, जिससे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी। ये हमारा जो है मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। अगर ये काम करना बंद कर देगा, हमारा ब्लड जो है वो पंप नहीं होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, हमारा जो बॉडी होगा वो काम करना बंद कर देगा। टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट के अंदर अलग अलग चेम्बर्स बने होते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, इधर जो है ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है हमारा, ये जैसे ये क्या है, ये यहाँ पे गलत मार्किंग है, ये राइट एट्रियम है हमारा, राइट एट्रियम है। नीचे वाला जो है वो राइट वेंट्रिकल है, इधर वाला लेफ्ट एट्रियम है और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड है, इस तरीके का 4 चेम्बर्ड है। बीच के अंदर बीच में इसके एक वॉल है जिसको कि सेप्टम नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये एक मिनट ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स हैं, है ना। 4 चेम्बर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, बीच में जो है एक वॉल से डिवाइडेड होता है ना, उसको कहते हैं सेप्टम। द लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम आर द 2 टॉप चेम्बर ऑफ द हार्ट। यानी कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम यहाँ, ये 2 टॉप में होते हैं और वेंट्रिकल्स जो होते हैं एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, तो ये बॉटम में होते हैं हमारे हार्ट के। विच रेफर टू एज एट्रिया। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रेफर टू लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट होते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट में राइट वेंट्रिकल्स के नाम से जाते हैं। हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ऑफ मसल दैट कंप्राइज द वॉल्स ऑफ हार्ट चेम्बर इज नोन एज हार्ट बीट। जैसे इसमें देखेंगे क्या होता है, जैसे ये हमारा पल्मोनरी वेन है, यानी कि यहाँ से ब्लड जो है वो आएगा इधर से, ये जो वेन्स हैं, जो भी पल्मोनरी वेन्स हैं उसके थ्रू हमारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आते हैं। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पास आते हैं, यहाँ है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है तो यहाँ होता है वल्व। जैसे क्या होता है, जब ये वाला चेम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है इसमें फ्लो आउट हो जाता है, और ये वल्व, यहाँ जो वल्व है, ये वल्व जो होता है ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। यानी कि जब एक बार ब्लड इस चेम्बर में आ गया, ये वापस नहीं जा सकता। फिर ये वाला जो पार्ट है ये फिर रिलैक्स होगा और ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि ये ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा हार्ट से और ये चला जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स क्या करेगा, लंग्स जो है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके फिर ये वापस जो है इस तरीके से इधर भेजेगा और फिर हमारा कहाँ आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन होंगे। फिर ये जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो आ जाएगा। फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो काम करता है।